अभी हमारे साथ जीजेपीसी के ईडी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला रे साहब ने। क्या लग रहा है सर, एक्सपोर्ट मार्केट की तस्वीर सबसे पहले बताइए, किस तरह के चैलेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि यूएस के साथ डील होने में काफी डिले हो रहा है और चेयरमैन साहब से बातचीत भी हो रही थी, उन्होंने कहा कि लगातार एफटीए साइन हो रहे हैं, उससे भरपाई हो रही है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि आपको एक्सपोर्ट को लेकर काफी चैलेंजेस अभी भी बचे हुए हैं और जो पुराने नंबर्स है उसको भी अभी अचीव करना उससे अभी हम दूर है। आपकी राय क्या है? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, when the water is choppy, when the going gets rough, then the tough gets going। तो आप देखा है, पहले जब ये साल चालू हुआ था, लास्ट ईयर जब चालू हुआ था, तब सब लोग बोल रहा था यूएस 50% टैरिफ लगा दिया, सब गया, एक्सपोर्ट एकदम डाउन हो जाएगा, हमारा तो 50% एक्सपोर्ट यूएस में है, ये सब देखा। लेकिन अभी जहां पर हम खड़ा है, यूएस का एक्सपोर्ट अभी 43% डिक्रीज है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट एटलीस्ट 3% अप है। इस महीने का जो आंकड़े आएंगे उसमें आप देखेंगे कि इस बार एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है। तो कहां से, कौन से ऐसे पॉकेट्स है जहां पे कंट्रीब्यूशन आ रहा है? देखिए, हम लोग देखा है ऑस्ट्रेलियन एफटीए इज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का मार्केट बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। मिडिल ईस्ट जो सीपा, यूएई सीपा के बाद उधर तो एकदम लगातार बढ़ते जा रहा है एक्सपोर्ट्स। नया नया मार्केट उभर के आ रहा है, सऊदी अरबिया उभर के आ रहा है, हमारा हांगकांग में एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो ये सब जो हांगकांग में एक्सपोर्ट बढ़ना मतलब फार ईस्ट में एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो ये सब जो यूरोप में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, अभी हमारा जो हाल ही में हमारा जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, द होल टीम अभी यूरोप में ही है। शायद यूरोप के साथ भी हमारा एफटीए अभी साइन होने वाला है, वो हो जाएंगे। अभी देखिए यूके बड़ा है एक्सपोर्ट, तो यूके अनदर मार्केट जो आगे आ रहे हैं, तो ये सब मार्केट जो आगे आके हमारा एक्सपोर्ट को जो बढ़ाया है, उसी के लिए जो यूएस का जो झटका हम लोग को लगा है वो हम लोग संभाल सका। ओके सर, एक चीज और यहाँ पर खबर आ रही है कि 500% तक टैरिफ की बातचीत हो रही है रूस पर, और जो भी कंट्रीज जो रूस से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उन पर भी सख्ती ट्रम्प कर सकते हैं, इस तरह के बयान अभी भी रिसेंट उन्होंने दिया है। क्या लग रहा है इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया भी आने वाले समय में टारगेट पे रहेगा और ये डील में देरी हो सकती है? देखिए, एक बात तो ये सही है कि यूएस हमारा बहुत बड़ा मार्केट है और यूएस एक शक्ति है मार्केट के रूप से। जेम्स एंड ज्वेलरी में बड़ा शक्ति है, प्रीमियम मार्केट है, डीप पॉकेट्स वाले मार्केट और वो डायमंड मार्केट है, जो हमारा कंट्री में डायमंड मार्केट उतना ज्यादा नहीं है जैसे यूएस में है। तो वो मार्केट तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट में, ये हम बात नहीं बोल सकते कि एकदम इम्पोर्टेंट है, नहीं है। लेकिन ये जो बात आ रहा है वही चिंता का विषय है। लेकिन ये भी सही है कि आप लोग जो टैरिफ का जो बात देखते हैं ना, दो अलग अलग हिस्सा है टैरिफ का। एक है ट्रेड तरह का हिस्सा है, जैसे बाकी सब कंट्री में लगा है, किसी का 25%, किसी का 15%, किसी का 20%, ये आपका जो है वो ट्रेड हिस्सा है। और एक हिस्सा है जो पॉलिटिकल हिस्सा है, जैसे ऑयल टैरिफ बोल रहे हैं, जैसे हमारे ऊपर लगाया है, चाइना के ऊपर लगाया है। ये जो ऑयल टैरिफ है वो पॉलिटिकल हिस्सा है। तो ये जो पॉलिटिकल हिस्सा सामने आके उभर के आ रहा है, उसके लिए हम लोग बहुत चिंतित है, क्योंकि ये ट्रेड का हाथ में नहीं है। हम लोग एक ट्रेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है और हमारा कॉमर्स मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर का हाथ में शायद नहीं है। ये शायद हमारा जो पॉलिटिकल डिस्पेंशन, एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, या बाकी जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उनका हाथ में है। तो उन लोग कैसे इसको आगे देखे। लेकिन ये भी सही है कि कोई भी कंट्री, कोई भी देश, हमारा जो देश सबसे आगे है, तो देश कहीं झुकेंगे कि नहीं, वो डायरेक्शन जो देखते हैं वो हमारा पॉलिटिकल हिस्सा है, जो प्रधानमंत्री वो लेंगे। तो उसके ऊपर हमारा भरोसा है कि वो जो निर्णय लेंगे वो सबसे अच्छा जो देश के लिए, देश के हित में जो है वही लेंगे। सर, अब एक सवाल अब होगा लैब डायमंड को लेकर और नेचुरल डायमंड को लेकर, किस तरह की ग्रोथ दिख रही है इन दोनों मार्केट में, और क्या नेचुरल डायमंड आने वाले समय में डी ग्रोथ दिखा सकता है? डिमांड पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जो बड़े ब्रांड जो अब तक लैब से दूरी बना रहे थे, चाहे वो तनिष्क हो, सेनको हो, तमाम ऐसे बड़े ब्रांड्स वगैरह भी एंट्री कर रहे हैं लैब की ओर। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में नेचुरल डायमंड को लेकर खास करके हिंदुस्तान में बड़ा चैलेंज रहने वाला है? देखिए, एक बात आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारा मार्केट जो है, देश का जो मार्केट है वो कैसे है। आप जो नाम बोला है ना, तनिष्क बोलिए, सेनको बोलिए, पहले तो डायमंड नहीं था, नहीं पहले उनका कोई डायमंड सेक्शन ही था नहीं।